सब भाइयों को राधे कृष्णा। दोबारा समय कम है, उधार करना हम बंद कर दें। कर लेंगे, अभी तो ये है, अभी तो शादी है, अभी तो पढ़ रहे हैं, अभी तो रुपया कमा रहे हैं, अभी बच्चे होने दो, फिर वो जूते चप्पल मारेंगे, फिर उनकी शादी करूँगा, फिर वो पोते पोती भी जूते चप्पल मारेंगे, हुक्म नहीं मानेंगे। ये अनादिकाल से चल रहा है उधार, और मनुष्य जन्म खो के फिर नरक में चले जाते हैं अरबों साल तक। तो इस भाई का सवाल है, किस भाव के भक्तों को महाराष्ट्र में एंट्री मिलती है? जो पीछे महाराष्ट्र हुआ था ना 5000 साल पहले, एक गोपी एक भगवान, एक गोपी एक भगवान, करोड़ों आत्माओं जो अधिकारी थी उनको भगवान, ये आत्मा और परमात्मा का खेल था, कोई शरीर का भेजे में मत लगाना। ये ऊंचे लेवल की बात है। कदे भगवान को भी शरीर समझ लो और उन गोपियों को भी, और जो देख रहे हो महाराज मान लो। इस बहम को निकाल देना। ये प्रेम की बात है उद्धव, ऊंचे लेवल की बात है। जब तक ये चीज़ देखोगे भगवान में प्यार भी नहीं होगा। अरे भगवान तो इतनी शादी कर ली थी, भगवान ने महाराज किया, उसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा, ये आत्मा भटक रही है, इनको प्रेम दान दे के अपने लोक में कैसे ले जाएं, वो तो चिंतित रहते हैं हमारे लिए। मेरे बेटे जूते चप्पल डंडे खा रहा है। चलो अब आगे चलते हैं। तो देखो भक्तों के कितने भाव होते हैं? 4 भाव होते हैं। दास्य भाव मतलब वो मेरा स्वामी है, मैं उसका दास हूं। दूरी है कि स्वामी एकदम उसके रूम में बगैर इजाजत के, या कहीं वो बैठा हो, स्वामी पार्टी हो रही हो तो उधर खड़ा नहीं होगा। वो ड्राइवर हो तो वो गाड़ी में बैठा रहता है। आप जानते हो क्यों? दूरी है ना। तो एक तो ये दास्य भाव है। ज्यादातर भक्तों में दास्य भाव से ही शुरू होता है, फिर पिछले संस्कार या गुरु जैसा होता है वैसा भाव बदलते रहते हैं, और कोई दास्य में ही रह जाता है। उससे ऊंचा भाव है साख्य भाव। साख्य का मतलब मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, मेरा प्यारा है। तो इसमें थोड़ी सी नजदीकी आ गई अब। हाँ, वो बात भी कर सकते हैं, हंस भी सकते हैं, बैठ के खाना भी खा सकते हैं। उससे ऊंचा भाव है वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव में भक्ति इस तक कर पार करता है एक जीव, वो भगवान से संबंध बनाता है। वो मेरा लड़का है, वो मेरी लड़की है, उसकी देख रेख। जैसे संसारिक आदमी सोचता है कहीं बिजली का पॉइंट पर हाथ दे दे, कहीं अग्नि में दे दे, कहीं कोई कुत्ता बिल्ली उधर बाहर ना निकल जाए, तो सारी आण उसका चिंतन करके उस टाइप से उसमें मन लगाना। ये सब मन लगाने की बात है। एक दास्य भाव से मन लगता है, मेरे स्वामी लगाना मन है, खोपड़ा खाली नहीं। मन आउट है तो ये दास्य सांख्य, ये एक्टिंग है। एक दास्य भाव से मन लगा दिया, मेरे स्वामी और मेरा कोई नहीं, बस वही मेरे सब कुछ है, उसी से मेरे को कुछ प्राप्त होना है और मेरा संबंध नहीं है। एक ने मित्र भाव से लगा दिया और एक ने वात्सल्य भाव से लगा दिया। मन से प्यार करना, जो भाव है उसी से मन से अपनापन रखना, उसमें यही है वो भक्ति। तो ये 3 भाव हैं, लेकिन श्रेष्ठ भाव अगला है। उसको क्या कहते हैं? माधुर्य भाव। माधुर्य भाव का मोटा मतलब ये होता है कि मैं उसकी प्रेसी हूं, प्यार करने वाली, और वो मेरा प्रेमी है, सब कुछ है। ये भाव रहता है। इस भाव से मन लगाया जाता है। लगाना मन ही है, बार बार मन की बात आ रही है, नहीं तो उल्टी भक्ति हो जाएगी। मन संसार में और ये पूजा अर्चना हाथ पैर और राधे राधे मुंह से कहना, ये भगवान के लिए, ये मत करना, ये अज्ञानियों की भक्ति है। अब माधुर्य भाव आ गया
इसमें भी 3 क्लास बताई गई है। क्या 3 क्लास बताई है? एक प्रेसी होती है साधारण रति, जिसको कहते हैं नॉर्मल प्यार करने वाली। वो पूरा प्यार नहीं है। क्यों? वो श्री कृष्ण से ही चाहती है और अपना सुख चाहती है, देखने का, सूंघने का, पकड़ने का। ये 5 सुख होते हैं ना, स्पर्श करने का, सुनने का, उसकी बात। लेकिन वो चाहती है इससे मैं सुखी हो जाऊं, मतलब भगवान से अपना सुख चाहना। लेकिन ध्यान रखना, वो भी भगत टॉप है। क्यों? सिर्फ श्री कृष्ण राम से ही चाहती है, दूसरी किसी देवता से, किसी संसारिक से मुक्ति मोक्ष का कभी ध्यान भी नहीं रखती वो। ये खास पॉइंट है, अनन्यता है उधर। चाहना है श्री कृष्ण से, बाकी और जल्दी दिला देंगे, ये शिव जी है, ये है, ना 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 ना, सब बढ़िया है, मेरा मन नहीं करता, मैं तो उसी से चाहूंगी। ये है वो। तो ये छोटी क्लास की प्रेम करने वाली है। ये कहते हैं कुब्जा की क्लास है। भगवान से मेरे को सुख मिले, भगवान मेरे पति बन जाए, भगवान मेरे पास रहे, भगवान मेरा सप्रस करें, मेरे पास बैठे बात करें, मैं उसके सानिध्य में रहूं। हल्की है। इससे ऊपर क्या है जी? इससे ऊपर है समंजसा रति की प्रेसी, प्यार करने वाली। समंजसा रति में क्या क्लास बढ़ गई उसकी? उसकी क्लास अब ऊपर चली गई। अपना स्वार्थ कम हो गया, आधा। पहले पूरा अपना स्वार्थ था कुब्जा में, मेरे को भगवान से सुख चाहिए, भगवान को मिले या ना मिले उसकी कोई परवाह नहीं थी उसको। अब ये आगे आ गई, अब मेरे को भी सुख मिले और भगवान को भी सुख मिले। ये बीच में है, उससे श्रेष्ठ है। और इसमें कौन आती है? रुक्मिणी आदि, और वो 16,108 सब वो अपना सुख चाहती हैं। तो ये ना दास्य वाला गया महाराज में, ध्यान रखना, ना सांख्य वाला गया, ना वात्सल्य वाला गया। और जो पहले वाली वो माधुर्य भाव वाली थी वो भी नहीं गई, कुब्जा वगैरह। और नंद बाबा, यशोदा, ये कोई उद्धव वगैरह नहीं नहीं, जितने भी गोप थे कोई नहीं गया। ना ना ना, रुक्मिणी का कोई प्रवेश नहीं है। रुक्मिणी का पैर तो विरज में ही नहीं है तो माधुरी भाव में कहाँ जाएगा? ये बहुत टॉप क्लास है ना। इसलिए तो प्रेमी कहीं भी प्रेम करके इधर माथा रगड़ते हैं, प्रेम की नगरी वृंदावन है। बस भगवान कह रहा है मेरे को इच्छा, पाखंड मत रचना, चेले बनाने वाला मेरे को इच्छा। बस इससे बड़ा रस कोई नहीं इन ब्रह्मांडों में, आखिरी रस। और वो भी बरसाना का वास तो और भी गजब है, क्योंकि किशोरी जी औडरदानी और करुणामयी है, उसकी जवाबदारी ज़्यादा हो जाती है। घर के नज़दीक कोई आदमी बैठा हो, किसी कोठी के पास रो रहा हो, तो वो तो कति नज़दीक और एक दूर बैठा हो और देख लेंगे पता नहीं कौन है। तो अभी तीसरी सुनो, महाराज की बात आपने की थी, उसको कहते हैं समर्था रति की प्रेसी। जो समर्था रति से भगवान में मन लगा के प्यार करती है, चाहती है, वो क्या है? सिर्फ भगवान को ही सुख मिले, मेरे को सुख मिले, मेरे को पूछे, करोड़ों जन्म तक मैं रोती रहूं, कुछ भी हो, लेकिन उनको सुख मिले, मैं निरंतर याद करती रहूं मन से और रोती रहूं उनके लिए। ये है वो आखिरी महाराज की एंट्री। तो अब और आगे सुन लो। कुछ नॉर्मल भगत होते, भगवान का जो बैकुंठ में रूप है उससे प्यार करते हैं, उसमें ईश्वरीय ज़्यादा है, प्रेम बहुत कम है। कुछ भगत ऐसे होते हैं जो द्वारिका वाले कृष्ण से प्रेम करते हैं,
उसमें थोड़ा सा ऐश्वर्य बैकुंठ से कम है, थोड़ा सा प्रेम बढ़ गया, लेकिन जो टॉप रसिक है वो लाइक नहीं करते उसको। बैकुंठ हो, द्वारिका हो, कोई हो, ना ही चाहिए हमारी को। है ऐसे कट्टर होते हैं ये रसिक एक्सेप्ट नहीं करते छोटी चीज को। उसके बाद उससे नीचे है मथुरा का प्रेम, उसको भी लाइक नहीं करते हो। मथुरा में भी भगवान रहे ना 15 साल के करीब, वो कहते हमारे को नहीं चाहिए, रसिक बोलता है। उसके बाद है वृंदावन का प्रेम, ब्रज का प्रेम, उसको भी नहीं मिलेगी महाराज मंत्री। उसके बाद उससे बड़ी क्लास है निकुंज की, कुंज की। अब कुंज वाली चीज है, ये है निष्काम प्रेम वाली गोपियां। मर जाएंगी लेकिन अपना सुख नहीं चाहेंगी, उसको निरंतर सुख मिलना चाहिए। वो कैसा भी व्यवहार करे, हमारे को करोड़ों जन्म तक ना देखे, मर जाएं, कीड़े पड़ जाएं, सारी जो हम सोचे उससे उल्टा हो, लेकिन वही मेरा है, लेकिन उसको सुख मिलता रहे, उसकी याद आती रहे। ये निकुंज वाली। निकुंज में सिर्फ वही गोपियां ही गई हैं। कोई करोड़ों जन्म, कोई अग्नि के पुत्र थे, कोई मिथिला में जब भगवान गए थे उधर पागल हो गई थी वो आत्माएं, अब ये प्रेम करें, ऐसा पति मिले तो उसने कहा रुको अभी 8 लाख साल के बाद आऊंगा, तब तुम्हारे को बुला लूंगा मैं, क्यों जो मेरे प्यार करता है उसको मैं भूलता नहीं। कुछ नित्य परिकर थी गोपियां जो सदा से हैं भगवान की सेवा में। कुछ प्रेम सिद्धा थी, कुछ साधना सिद्धा थी, नॉर्मल पर्सनैलिटी नहीं थी वो जो आजकल ये कह देते हैं। अब गोपियों ने भी घर का काम करके प्रेम किया था। अरे वो गोपियां कौन थी, खोपड़ा मल, ये तो सोच ले, गलत गाइड कर रहा। हमारी जैसी नॉर्मल आत्माएं थी वो छिड़ी हुई। कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई भी मिसाल दे देते हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए। अब घर में पड़े रहो और भगवान दिला देंगे आपको, और मेरे को पूजा पाठ देते रहो, चेले बनते रहो। तो अभी आप समझ गए होंगे। उससे ऊपर की एक क्लास और होती है निकुंज की। उसमें गोपी वगैरह कोई नहीं जाती, कोई जीव जा ही नहीं सकता उधर। उसमें तो राधा कृष्ण और असखी, और इससे ऊपर की एक क्लास और होती है निभृत निकुंज, उसमें राधा कृष्ण ही रहते हैं। तो अभी आप समझ गए होंगे किस भाव के भक्तों को महाराष्ट्र में एंट्री मिलती है। माधुर्य का भाव हो और तीसरी क्लास टॉप हो, उसमें समर्था रति की निष्काम गोपियां जो कभी भी भगवान से कोई शिकायत ना करके, कितना ही हो, अपने लिए ना मांगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है बहुत टॉप चीज, लेकिन मिलती भी वो टॉप रस है। क्यों, उधर की भी क्लास है। साधना भक्ति होती है, उसमें साधना करता है, ऊपर उठ के भाव भक्ति में जाता है। भाव भक्ति के बाद कौन सी भक्ति होती है, प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति पर भगवान की प्राप्ति हो जाती है, वो दास्य भाव वाला लगा लो आप। उसके बाद प्रणय भक्ति, मान भक्ति, राग भक्ति, ये 3 ऊपर चली गई। ये कुब्जा वगैरह। उसके बाद राग भक्ति, अनुराग भक्ति, इधर रुक्मणी वगैरह, और उसके बाद भावावेश और महाभाव भक्ति। ये टॉप महारास है, ये रस है क्लास, भक्ति के रस। जी जी।